लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उस एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस बार ये शुभ तिथि पड़ रही है 14 दिसंबर के दिन यानी मंगलवार को। तो मंगलवार को 14 दिसंबर के दिन ये व्रत रखा जाएगा और आज के दिन अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत धारण करते हैं, तो धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करने से। और जो भी मनुष्य मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उनके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो भी पितर हमारे नरक में दुख भोग रहे होते हैं उनके लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं अगर हम विधि विधान से इस व्रत को धारण करें और अपने पितरों के लिए मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है मोक्षदा एकादशी, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। तो महाभारत में अर्जुन को जो भगवत गीता का उपदेश दिया गया था, जिसको हम आज भी पढ़ते हैं और 5000 वर्षों के बाद भी आज के समय में भी भगवत गीता का ज्ञान उतना ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से मोक्षदा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार से भगवत गीता का पाठ अगर हम करते हैं तो इससे भी हमें समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो भगवत गीता का ज्ञान आज के दिन जो हमें प्राप्त हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए ही इस एकादशी को गीता एकादशी या गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि इस बार जो एकादशी तिथि है मोक्षदा एकादशी, इस दिन हमें विशेष क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो। और इस बार जो एकादशी है इसमें बहुत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, जो कि पूरे दिन रहने वाला है 14 दिसंबर के दिन और पूरी रात्रि रहेगा। तो इस शुभ समय में हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम जो भी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसका फल हमें कोटि गुना होकर प्राप्त हो और जो हम मंत्र जप करते हैं उसका भी फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया हर कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है, निर्विघ्न सिद्ध होता है। इसलिए मंत्रों की सिद्धि के लिए, किसी नए काम की शुरुआत के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। और मोक्षदा एकादशी जो कि अपने आप में एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन तिथि है, इस दिन ये शुभ योग जो लग रहा है, अगर हम किसी भी कामना से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और अगर हम व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी इस उपाय को करते हैं तो हमारे जीवन की चाहे जो भी परेशानी हो वो दूर होती है। दोस्तों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का हम पूजन करते हैं विधि विधान से। इसके साथ ही अगर हम कुछ विशेष जगह पर दीप दान करें तो इससे हमारे जीवन के अंधेरे दूर होते हैं, हमारे जीवन के संकट दूर होते हैं। बहुत अधिक संघर्ष जीवन में बना होता है अगर आपके, तो अगर आप आज के दिन कुछ विशेष जगह पर दीप दान करते हैं तो संघर्षों से मुक्ति मिलती है। आपके जो भी कार्य हैं निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। चाहे आप विवाह के लिए परेशान हो, संतान के लिए परेशान हो, धन के लिए परेशान हो, व्यापार या नौकरी में परेशानियां आ रही हो, शिक्षा में परेशानियां आ रही हो, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्या है, अगर आप आज जो मैं उपाय आपको बता रही हूँ ये बहुत ही शुभ योग लग रहा है, बहुत ही पावन दिन है। अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, निश्चित ही आपके मन की चाहे जो भी इच्छा है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अवश्य ही शीघ्र पूर्ण होगी। और इस उपाय को कोई भी कर सकता है, पुरुष हो, स्त्रियां हो। आप अपने बच्चों से भी ये उपाय करवा सकते हैं कि आप इस जगह पर दीपदान करवा दीजिए अपने बच्चों से, तो उनके जीवन में जो परेशानियां हैं, चाहे शिक्षा से संबंधित परेशानी हो, चाहे उनके जीवन में सफलता बाधित हो रही हो, नौकरी और व्यापार में उनको दिक्कतें आ रही हो, अगर आप उनसे भी ये उपाय करवाते हैं तो उनके जीवन से भी संकट दूर होते हैं। तो कोई भी इस उपाय को कर सकता है। व्रत नहीं करते हैं तो सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें कि आज आप सात्विक भोजन लें, मतलब लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, मांस मदिरा का त्याग करें, पूरी तरह से सात्विक रहकर सात्विक विचारों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और इस उपाय को आप करें। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन यानी 14 दिसंबर के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है, जो कि प्रारंभ हो रहा है 14 दिसंबर को प्रातः 7:06 से और समाप्त होगा 15 दिसंबर को प्रातः 4:40 पर। तो पूरे दिन और पूरी रात्रि का सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ योग हो जाता है। तो आज के दिन किया गया कोई भी उपाय
बहुत शीघ्र फलीभूत होता है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको 5 जगह दीपदान करने हैं। एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है और अगर आप एकादशी के दिन इन 5 जगहों पर दीपदान करते हैं तो इससे आपके जीवन के समस्त अंधेरे दूर हो जाते हैं। सबसे पहला जो दीपदान होता है वो पीपल के नीचे करना है आपको। पीपल जो कि भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है, तो जब आप पीपल की पूजा आज के दिन करते हैं तो इससे भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात स्वरूप की पूजा हो जाती है और ये बहुत ही शीघ्र हमें फल देने वाला होता है। तो आज आप क्या करेंगे, आज आप सुबह जब भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे, उसके बाद अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो उसकी पूजा जरूर करें। थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा जल, थोड़ी हल्दी लेकर पीपल के वृक्ष में अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप से पूजा करें। और वहां पर अब अगर आप शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपको शीघ्र ही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। पीपल का वृक्ष जो कि हमारे पितरों का भी वास माना गया है, इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का भी वास माना गया है और भगवान श्री कृष्ण का तो साक्षात स्वरूप ही माना गया है इस पीपल के वृक्ष को। तो आज आप पीपल की पूजा जरूर करें, वहां पर दीपदान जरूर करें। दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आटे का ले सकते हैं और इसमें आप शुद्ध घी डालें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, ना हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सुबह आप पूजा करें और वहां पर ही आपको दीपदान करना है। इसके अलावा आपको आज केले के पौधे में दीपदान करना है। केले के पौधे अगर आपके घर में हो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, घर में नहीं है तो मंदिर में चले जाए। हर मंदिर में लगभग केले का पौधा आपको मिल जाता है, तो अगर आप वहां पर जाकर केले के पौधे की पूजा करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा कच्चा दूध आपको केले के पौधे में अर्पित करना है, हल्दी मिश्रित जल अर्पित करना है और वहां आपको धूप दीप अवश्य प्रज्वलित करना है। पीले पुष्प ले लीजिए और पीले पुष्प आपको पीपल के वृक्ष में भी अर्पित करना है। इसके साथ ही आज केले के वृक्ष में भी, केले के पौधे में भी आपको पीले पुष्प जरूर अर्पित करने हैं। पीला कपड़ा या पीला धागा भी अर्पित करें पीपल के वृक्ष पर भी और केले के पौधे पर भी। इस प्रकार से आपको सुबह पूजा करनी है पीपल की, केले के पौधे की और वहां दीपक प्रज्वलित करना है। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए हमें वैसे एकादशी के दिन। अगर ना हो शुद्ध घी तो ऐसे में आप तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से आपको पीपल और केले की पूजा करनी है। तो 2 दीपक आपको जलाने हैं, एक पीपल के नीचे, एक केले के नीचे। तीसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है तुलसी के पौधे में। तुलसी के पौधे की पूजा शाम को की जाती है आज के दिन। ऐसी मान्यता है कि एकादशी में सुबह तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, लेकिन शाम को दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और दीपदान जब आप करते हैं तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि तुलसी के पौधे में जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं एकादशी के दिन, वो विशेष रूप से शुद्ध घी का ही होना चाहिए। और आप जब दीपक रखते हैं तो दीपक के नीचे आपको थोड़े से कच्चे चावल रखने हैं। साबुत चावल होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। कभी भी जब हम दीपक रखते हैं तो उसे खाली जमीन पर नहीं रखना चाहिए, जरूर हमें थोड़े से चावल रख देने चाहिए या थोड़े से फूल तोड़कर फूलों की पत्तियां आप उसके नीचे रख सकते हैं। मतलब सीधे जमीन से दीपक का संपर्क नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपक को सीधे जमीन पर रखने से, मतलब अगर उसके नीचे आप चावल नहीं रखते हैं या कुछ नीचे अगर फूल इत्यादि नहीं रखते हैं तो इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तुलसी के नीचे अगर आप दीपक जलाते हैं या घर के मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हो तो उसके नीचे आपको थोड़ा सा कच्चा चावल रख देना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि चावल का बाद में क्या करें। चावल जब आप रखते हैं दीपक के नीचे तो अगले दिन वो चावल उठाकर पक्षियों को डाल दें, पक्षी उसे खा जाएंगे। तो अगला जो दीपक आपको प्रज्वलित करना है यानी कि चौथा दीपक घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। अब घर के मंदिर में तो आप हर रोज ही दीपक प्रज्वलित करते हैं, आज विशेष क्या है? देखिए, घर के मंदिर में जो संध्या वंदन का दीपक होता है जो आप प्रज्वलित करेंगे, इसके अलावा एक दीपक आपको और प्रज्वलित करना है श्री हरि विष्णु के नाम पर। श्री हरि विष्णु को समर्पित करें एक दीपक जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। मतलब रात्रि में, एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक प्रज्वलित करने से शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के समस्त पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है तो जीवन में हमें सुखों की प्राप्ति होती है और हमारी जो भी कामना होती है वो पूर्ण होती है। इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं फिर भी दीपक प्रज्वलित करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख, अगर आप शुद्ध घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं एकादशी की रात्रि में और वहीं बैठकर अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हुए रात्रि बिताते हैं, तो आपको व्रत न करने के बावजूद भी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आज के दिन दीपक प्रज्वलित करना श्री हरि विष्णु के समक्ष, शुद्ध घी का अखंड दीपक। ये आप हर एकादशी पर जरूर प्रज्वलित किया करें।
और अगला जो दीपक आपको प्रज्वलित करना है घर के मुख्य द्वार पर करना है। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर हमें दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रतिदिन नहीं भी प्रज्वलित करते हैं तो कुछ विशेष दिन होते हैं, कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिस दिन का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर अगर आप शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, श्री हरि विष्णु सहित लक्ष्मी का आगमन होता है। एक और काम करना है, जैसा कि मैं हर एकादशी पर लगभग आपको बताती हूँ कि एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। हल्दी या केसर मिश्रित करके आप जल के साथ और घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और घर में जब सकारात्मक ऊर्जा रहती है तो हमेशा श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में रहता है। रोगों से मुक्ति मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार की दुख दरिद्रता से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर आप ये नियम ही बनाएं कि हर एकादशी पर ये उपाय करेंगे, जैसे कि सिर्फ हल्दी मिश्रित जल आप अपने घर में छिड़काव करें और हल्दी से अपने घर में स्वास्तिक बनाएं, तो इतने मात्र से ही आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और घर के मंदिर में जो आप अखंड दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, उसमें अगर संभव हो, आपके पास उपलब्ध हो, तो थोड़ा सा केसर जरूर डालें। केसर ना हो तो क्या करें, केसर ना हो तो आप थोड़ी सी हल्दी डाल सकते हैं। एक चुटकी हल्दी डालकर आप वो दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे आपके घर में अगर मांगलिक कार्य रुके हुए हों तो मांगलिक कार्यों की वृद्धि होती है। घर में अगर किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा है तो वो बाहर निकलती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। घर में श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में बन जाता है। कर्ज से मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये आपको हर एकादशी पर करना चाहिए। अगर आप बहुत परेशान हैं तो कोई भी एकादशी हो, आप व्रत नहीं भी करते हैं, आप हर एकादशी पर यह नियम बना लीजिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के पास आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, पीपल वृक्ष के नीचे आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, केले के पौधे में आज आपको दीपक प्रज्वलित करना है, तुलसी में शाम को दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और ये सभी कार्य अगर आप करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो 5 दीपक अगर आप हर एकादशी पर प्रज्वलित करते हैं तो इससे आपको इस व्रत का संपूर्ण फल तो प्राप्त होता ही है, बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। गुरु बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, अशुभ फल दे रहे हैं, तो गुरु शुभ हो जाते हैं, उससे शुभता बनती है, तो धन समृद्धि, संतान और विवाह में आ रही परेशानियां दूर होती हैं, व्यापार और नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। और अगर आपके मन में कोई विशेष कामना है तो अपनी कामना को कहते हुए, प्रार्थना करते हुए, उसे पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपके मन की वो इच्छा भी शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अब अगला जो आपका प्रश्न हो सकता है कि पीपल में या केले के पौधे में अगर हम सुबह दीपक नहीं प्रज्वलित कर पाते हैं तो क्या शाम को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शाम के समय भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, सिर्फ ये ध्यान रखें कि पीपल वृक्ष के नीचे भी आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं। आज या तो हम तिल तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे या फिर शुद्ध घी का। शुद्ध घी ना हो तभी आप तिल तेल का प्रयोग करें। कोशिश करें कि शुद्ध घी से ही ये सभी दीपक प्रज्वलित करें। एक और चीज, अखंड दीपक हमें सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख प्रज्वलित करना है। बाकी जगह आप दीपक में घी भर दीजिए और जब तक वो जलता रहेगा तब तक उसे जलने दीजिए। बार बार उसमें घी डालने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आशा करती हूँ कि इस एकादशी से आप अपने जीवन में ये नियम जरूर अपना लेंगे कि 5 जगह आप हर एकादशी पर दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपदान करेंगे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत के पारण और पूजा विधि से संबंधित संपूर्ण वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, तो आप उसे भी जरूर देख लीजिए। और आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।